नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज के पावन धरती पर पधारे संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के परम विचार सत्य प्रधान मोक्ष सहित संपूर्णत्व वाला जीवन ही सच्चा धर्म है। 1 फरवरी 2024 को माघ मेला प्रयागराज प्लाटना 36 सेक्टर 2 में स्थित सदानंद तत्वज्ञान परिषद के पंडाल में महात्मा अनिरुद्ध जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि कोई भी पंथ या संप्रदाय तथा अनेक मत मतांतर धर्म का नाम नहीं है। उसी तरह से कंठी माला पहनना, वस्त्र पहनना, टीका चंदन करना आदि धर्म नहीं है। दोष रहित, सत्य प्रधान, उन्मुक्त अमर जीवन पद्धति ही धर्म है। धर्म वह विधान का नाम है जिससे हमें बार बार के जन्म मरण के चक्कर से, इस भव सागर से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य का शरीर इस सृष्टि में परमेश्वर का दिया हुआ सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम शरीर है। मनुष्य जीवन का एकमेव एक लक्ष्य परमेश्वर को प्राप्त करके अपने जीवन को मुक्ति अमरता से युक्त भगवत भाव प्रधान वाला बनाए रहना है। धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन एक सर्वोच्च और संपूर्णत्व वाला जीवन है। भगवत चरण शरण वाला जीवन है। ऐसे जीवन का रख रखाव और मालिकान स्वयं परमेश्वर खुदा गॉड भगवान के पास रहता है। उन्होंने कहा कि जन समाज को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जिससे अमन, चैन, सुख, शांति के साथ चारों तरफ खुशहाली वाला समाज कायम होगा। लेकिन वर्तमान में धर्म के नाम पर आडंबर, धोख, पाखंड फैल गया है जिससे चारों तरफ अशांति व्याप्त हो रहा है। जान सकते हैं परमात्मा ही परमात्मा को मिलाते हैं, दूसरा कोई नहीं मिला सकता। गुरुजी, एक सवाल छोटा सा और है कि आज के समय में अगर कहा जाए तो एक समय हुआ करता था कि गिने चुने ही मठ हुआ करते थे जो एक सब जानते थे। आज के समय में हर शहर, हर गली में एक अपना एक मठ है, एक अपने बाबा हैं। तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र है, धर्म की बात है, लेकिन ये कहाँ तक सही रहा कि इतने धर्म ग्रंथ होने के बाद भी, इतने धर्म गुरु होने के बावजूद भी आज हमारे समाज के जो नए तबके के जो लोग हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, वो शायद धर्म के बारे में उतना नहीं जानते। बात तो करते हैं लेकिन जानते नहीं। तो इसके बारे में क्या कहें? धर्म को केवल भगवान ही जानता है। धर्म कोई टीका चंदन कंठी माला वेशभूषा का नाम नहीं। हमारे सदगुरुदेव जी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी महाराज, जो कलियुगीन एकमेव एक तत्व ज्ञान के दाता पूर्णावतारी है ना, जो जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष तक समय को पूर्व निर्धारित करते हुए संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा का दर्शन कराने का उद्घोष किया, ऐलान किया, चुनौती के साथ पहले निर्धारित कर दिया। तो भगवान ही धर्म का संस्थापक होता है, भगवान ही धर्म को जानता है। दूसरा शास्त्र सदग्रंथ पढ़ करके, मनन चिंतन करके, इंद्रिय को अंतर्मुख करके, ध्यान साधना करके धर्म क्या है कैसे जानेंगे? धर्म कोई टीका चंदन कंठी माला का विषय तो है नहीं, कोई साधना की बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, बात आपने सही बोली, लेकिन प्रैक्टिकल देखने जानने का विधान है जो आपके हमारे जीवन से संबंधित है। हाँ, आपने सही बोला। जाना ही नहीं होगा तो धर्म का क्या व्याख्या करेगा? अपने मन से इधर उधर कर दे, बताइए। लेकिन फिर भी आपने अगर जैसे इस तरह से कहा तो ये भी एक बात है कि अगर हम पुराने लोगों से मिलते हैं, किसी एक धर्म गुरु से मिलते हैं, तो ये होता है कि आप धर्म के बारे में जानिए, क्या जाने और कैसे जाने। तो सबका देखिए, देखई सकल धर्म विपरीत, अभी का ही बात नहीं है। पहले भी द्वापर त्रेता में भी सकल धर्म विपरीत रूप में जाते हुए धरती माता ने देखा ना। तो आज ही इतने लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। आपका और हमारा जीवन कितना दिन का है बताइए? कितनी उम्र हुआ आपका? 40 साल हुआ, लगभग 40 साल। 40 साल में जब से होश संभाले तब से दुनिया देख रहे हैं। पत्रकारिता में आए तो और थोड़ा सा गहराई से जा करके लोगों से मिलते हैं। एक सामान्य गृहस्थ का जीवन देखिए, तो उसको जैसा बता दिया जाए वैसे ही चलने लगा, वैसे उसी को धर्म समझने लगा है कि नहीं? बताइए। तो ऐसे अनेकानेक मठ संप्रदाय ये क्यों बना? इसीलिए बना कि अब ना जानकार बनते हुए जानकार बनने का एक जो है मिथ्या महत्वाकांक्षा जो भीतर आ जाता है और दिखाई देता है कि धर्म से आसानी से लोगों का भाव का शोषण किया जा सकता है। धर्म और धर्म का भाव का शोषण किया जा सकता है बिना श्रम किए ही, केवल वाक पटुता के आधार पर लोगों से धर्म बताया जा सकता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ना, वाग वैखरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशल्यम वैदुषम विदुषम तद भय भुक्ते न तो मुक्त। धर्म तो मुक्ति देने वाला है ना। वाग वैखरी शब्द धरी तो शब्दों की धारावाहिकता और जो है वाणी की कुशलता,
और तर्क से इधर उधर सिद्ध कर, धर्म तर्क का नाम नहीं होता है। एकदम आपका बढ़िया बढ़िया बोल करके रिझाने वाला बात, धर्म आपके जीवन से संबंधित है, आपके जीवन को परिचित कराने वाला विधान है। आपके शरीर से जीव को अलग करके दिखा दे, संसार क्या है इसका पूरा पूरा रहस्य बता दे। शरीर में 84 लाख प्रकार के शरीर में सर्वोत्तम शरीर मानव जीवन है ना, मानव शरीर है। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव हम लोग क्यों मानव है, मानव का परिभाषा क्या है। प्रैक्टिकल आपके शरीर से जीव को निकाल के दिखा दे। जीव है तभी ना जीवन है, तब ना आप मनुष्य हैं। जीव निकल जाएगा तो क्या है बताइए, बस सही है। मुर्दा है ना। तो आप शरीर को केवल जान रहे हैं, संसार जान रहे, केवल शास्त्र सदग्रंथ केवल पढ़ करके श्लोक और मंत्र जो है चौपाई का व्याख्या कर दे रहे हैं, तो ये धर्म नहीं होता है। धर्म माने अपने अस्तित्व को जानना, देखना और जानकारी के अनुरूप अपने कर्तव्य में अपने आप को स्थित कर देना। बाहर से श्वास आ रही है, जीवन का आधार तो यही है ना, ये क्या है, कहाँ से आ रही, कौन भेज रहा है, इसको भी जानना देखना, पूरा पूरा आधा अधूरा नहीं। अनुमान परक जानकारी धर्म नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखने जानने और एक्सपेरिमेंटल, थ्योरिकल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल, ये पद्धति विधान, यानी परमाणु से लेकर परमेश्वर तक का संपूर्ण जानकारी, परमात्मा को देखना, जैसे अर्जुन ने देखा, समझे ना, भगवान कृष्ण ने दिखाया, दिखाने वाला और देखने वाला। इसमें जरूरी नहीं कि बहुत संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल बाबा जी आपसे एक सवाल था। हाँ। भगवान श्री राम जी जो है तंबू से निकल के अपने भवन में गए, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अरे तो भगवान देखिए, भगवान का संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड है। भगवान तंबू में रहेगा, सेवड़ी की झोपड़ी में भी गया, क्योंकि भगवान के छोटा हो गया। बताइए, भगवान राजमहल में भी रहेगा। भगवान तो सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक है ना, उसका अपना अलग परम धाम है, साकेत लोक है। परम धाम, परम आकाश, जहाँ सूर्य चंद्रमा और ये अलौकिक अग्नि के प्रकाश नहीं पहुँचता है, लेकिन अवतार लेता है तो दुख कष्ट भी झेलता है, नंगे पैर भी चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी श्री राम अपने ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत। लेकिन फिर भी श्री राम अपने अयोध्या गए, उसका कहीं ना कहीं असर माघ मेले पे आपकी? अरे भगवान राम जी तो वो तो देखिए किसी की बस की बात नहीं है, भगवान को स्थापित करते हैं, भगवान सबको स्थापित करते हैं। ये तो प्रेरणा प्रेरित करके किसी को माध्यम बना देते हैं, ये उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। किसी की क्षमता शक्ति सामर्थ्य है क्या भगवान की स्थापित? योगी की क्षमता है, नरेंद्र मोदी की क्षमता है, वो तो बेचारे उनको तो पुतला निमित्त खड़ बना करके भगवान जी को ये दिखाना था जलवा, और बनाने वाला मूर्तिकार खुद कह रहा है भगवान जी बदल गए। बताइए, भगवान जी बदल गए। हमने जो बनाया वैसे तो है या नहीं है, बताइए। तो भगवान भगवान होता है भैया, भगवान के हम लोग मोहरे हैं। के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, नई पीढ़ी को भगवान सदानंद जी द्वारा प्रतिपादित विद्या तत्व पद्धति को सारा संसार में सरकार को भी चाहिए, नई पीढ़ी को एक ऐसा बनावे, महापुरुष सत्पुरुष बनावे, विद्या तत्व पद्धति लागू करें, है ना। प्राचीनतम विद्या तत्व पद्धति जो भगवदीय विधान पर आधारित है, उसको लागू करके पहले अपने अस्तित्व का परिचय करावे। संसार शरीर से आगे भी कुछ है, ये लौकिक जगत से भी आगे कुछ और है, पारलौकिक जगत भी है। ये प्रैक्टिकल हम लोग देख जान करके हम लोग कह रहे हैं, मान करके पढ़ करके शास्त्र सदग्रंथ रट करके नहीं। सदानंद भगवान ने कल के अवतार ने हम लोग को प्रैक्टिकल दिखाया, शरीर से अलग जीव को दिखाया, जीव से अलग आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति नूर डिवाइन लाइट को दिखाया, है ना। और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति से भी पृथक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान को दिखाया। देख जान करके हम लोग आप लोग को ये भगवत संदेश दे रहे हैं कि आप नई पीढ़ी महापुरुष सत्पुरुष बने और पशुवत जीवन से आगे बढ़े, शारीरिक जीवन से भी आगे कुछ और होता है, इसको जानने समझने का प्रयास करें। सदानंद तत्व ज्ञान परिषद जो जिसके संस्थापक, संरक्षक और संचालक संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जो वर्तमान कलयुग के एकम में एक तत्व ज्ञान के दाता है, उनके आश्रम में आकर के आप लोग मिले, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त संत महात्माओं से मिले और जीवन को सत्पुरुष महापुरुषत्व के पथ पर आगे बढ़ावे। नई पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं। अपने पूरा परिचय? ये शरीर का नाम दीपक महात्मा है, महात्मा दीपक, है ना। और ये और पूरा परिचय क्या है, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का शिष्य है ये, है ना। और भी कुछ परिचय दें क्या? नहीं, बस इतना परिचय